कैसा लग रहा है नया साल में आज? बढ़िया लग रहा है। एक बार जय अल्टोस होना चाहिए। जय अल्टोस से हमारे अंदर एक कहते हैं कि जय अल्टोस का नाम सुनते ही, अल्टोस का नाम सुनते ही, अल्टोस में आने से पहले जब वर्दी पहनते हैं, जब अल्टोस वाले से मिलते हैं, अल्टोस लीडर से मिलते हैं, एक ऑटोमेटिक ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं होती? ये सारे चीजें एक नशा है, और नशा जो है बहुत जबरदस्त नशा है, और जिस चीज की नशा लग जाए वो इंसान जल्दी छोड़ता नहीं। तो हम लोग को क्या चीज का नशा लगा है? अल्टोस में सफल होकर दिखाना है। सही बात है कि नहीं? छोटा सा परिचय है, बहुत सारे नए लोग हैं। मेरा नाम सरवन सिंह, पटना सिटी का निवासी हूँ, और मैं गर्व से हमेशा बोलता हूँ मैं अल्टोस का सिपाही हूँ। सिपाही का मतलब होता है पूरा रोम रोम में अल्टोस घुस जाना, और सिपाही जो होते हैं जो अचानक नहीं बनते हैं, वो कठिन कठिनाइयों से गुजर करके आगे बढ़ते हैं। एक फौजी का देखिए 9 महीना का ट्रेनिंग होता है, तब जाके वो एक फौजी कहलाता है। सही बात है कि नहीं? वर्दी पहनने से कोई फौजी नहीं होता है, वो ट्रेनिंग से गुजर करके जाता है। जब उसको फाइनल ट्रेनिंग हो जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको ज्वाइनिंग लेटर जो है सर्विस के लिए दिया जाता है, उस समय से लगता है, उसको गर्व महसूस होता है कि अब मैं सफल ट्रेनर, सफल फौजी और सफल अल्टोसियन बन चुका। सही बात है? तो यहाँ पे भी वहाँ पर ट्रेनिंग है। यहाँ पर 3 साल मन मार करके, वहाँ 9 महीने, यहाँ 3 साल। 3 साल में हमें सफल होना है, 3 साल में हमें ट्रेनिंग लेना है। हम लोग क्या करते हैं? ले नहीं पाते। ज्वाइन किए, डॉक्टर बन जाते हैं। बिना ट्रेनिंग का कोई डॉक्टर होता है क्या? बिना ट्रेनिंग का कोई फौजी होता है? बिना ट्रेनिंग का कोई टीचर होता है? बिना ट्रेनिंग का कोई नर्स होती है? बिना ट्रेनिंग का कोई भी कंपाउंडर भी नहीं बन पाता है। सही बात है क्या? तो कैसे आप डायमंड बन जाएंगे बिना ट्रेनिंग का? हो सकता है क्या? संभव है नहीं। जो लोग बिना सीखे हुए सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर करके प्रोडक्ट का मास्टर बन जाइएगा क्या? कभी नहीं। एक डायमंड बनना है, लीडर बनना है, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड की सफलता है। 5 लाख की इनकम आसान नहीं, 5 लाख के इनकम पे जाना है, ये आसान नहीं होता। तो उससे पहले यहाँ पे बहुत अच्छे सर ने बताया। हमारे मनोज सर के लिए जबरदस्त शानदार तालीम दी गई। ग्रेट लीडर में से गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे ऐसे लीडर जो है हमारे बीच में हैं, हम लोग के बीच में हैं, हम लोग को प्रेरणा देते रहते हैं, और पटना सिटी के शान भी हैं। उसी बीच में हमारे पंकज जी हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर है। आप सब लीडर की वजह से जो ये पटना सिटी आगे बढ़ रहा है, और ये रफ्तार बढ़ रही है। और कहा जाता है कि 2019 को सबसे जबरदस्त रिजल्ट दिया था। 20 जो है हमारा बहुत सारा चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें बहुत सारे जो है वायरस अटैक किया, बहुत सारी कठिनाइयाँ, घरेलू समस्याएं, बहुत सारी चीजें से निकल करके हम लोग इस नए सदी में हम लोग प्रवेश किए, और 2021 में सारी चीजों को पीछे भुला करके एक नया सवेरा का जन्म हो रहा है। मेरे दोस्तों, अपने आप में एक नया सवेरा लेके आना है। किसके लिए लेना है? अपने खुद के लिए, खुद के अंदर बदलाव। कहा जाता है किसी भी चीज का जो बदलाव होता है वो सबसे पहले स्वयं से शुरू होता है, खुद से शुरू होता है। और पैसा वही कमाते हैं जो लीडरशिप करते हैं। जो पैसा वही कमाते हैं जो लीडरशिप अपने आप में डेवलप करते हैं। जो अपने आप को लीडर मानते हैं, तो पूर्ण लीडर बनाइए अपने आप को। अपने आप के पूर्ण लीडर का मतलब होता है हर चीज से मन की संतुष्टि होनी चाहिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहना चाहिए। तो कुछ पॉइंटों पर हम आज बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे कि हम लोग सफल होना है, क्योंकि बातें तो होती रहती है, और बात किस तरह से और किस जगह पे होनी चाहिए। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। सर ने हमेशा बताया कि हमेशा समर्पण का भाव होना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। बहुत सारी बातें सर ने बताया, हमेशा बताई जाती है। और कहा जाता है बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग अल्टोस में ही करते हैं। कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग हमारी बातों से डर जाते हैं। लाख रुपए की बात करते हैं, 1 करोड़ की बात करते हैं, 50 लाख की गाड़ी की बात करते हैं, लोग डर जाते हैं।
सही बात है कि नहीं? वो खुद को नहीं पता है कि हम कर सकते हैं कि नहीं। सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग जो है ना 2 महीना 4 महीना फौजी का ट्रेनिंग से भी छोड़ के भाग जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। होता है कि नहीं होता? होता है। भाग जाते हैं, कितने भाग जाते हैं। तो क्या उनकी जिंदगी वो जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो बनती है क्या? नहीं बनती। तो यहाँ पर भी लोग भाग जाते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही भाग जाते हैं जैसे वहां पर 9 महीने के ट्रेनिंग से बीच में भाग जाते हैं। कोई शरीर का बहाना कर देता है तो परिवार का कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, वहां भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं। सही बात है कि नहीं? आप ड्यूटी करते हैं, सर्विस करते हैं, जिस दिन मन ना करे बहाना मारते हैं कि नहीं मारते हैं? बहाना मारते हैं कि नहीं मारते हैं? ड्यूटी ना करना पड़े, आज आराम करने का मन कर रहा है तो बहाना मार देते हैं। सही बात है कि नहीं? तो हम लोग आराम करने का बहाना, तो बहाना इस जिंदगी के साथ, सफलता के साथ ये बहाने चलते रहेंगे। तो बहाने से क्या डरना? बहाने से क्या डरना? तो हम लोग आज बात करेंगे एक लीडरशिप की। सफल वही होता है जो ज्यादा पैसा कमाता है, जो लीडरशिप कमाता है। प्रोडक्ट बेचने से पेट चला सकते हैं, लेकिन लीडरशिप करने से जिंदगी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है? पेट चलाने के लिए कि जिंदगी बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? जिंदगी बनाने के लिए। खुद की जिंदगी भी बनाना है और कई लोगों की भी जिंदगी बनाना है जो आप पे विश्वास करके आए, आप पे भरोसा करके आए। आप पे विश्वास करके सबसे पहले कौन विश्वास करता है? आपके घर के लोग। टाइम से खाना देते हैं, टाइम से वो अपना नींद हराम करके आपको टाइम से आपको लीडरशिप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कपड़े धोकर देते हैं। क्यों धोते हैं? कि एक दिन में ये बंदा, इसकी कामयाबी हमारे इनकी कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है। उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। टाइम से कपड़े प्रेस करके देते हैं, टाइम से खाना देते हैं, तब जाके हम लोग फील्ड में जाते हैं। पापू बाबू, तो सबसे ज्यादा सपने की उम्मीद किन्हें है? हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे माता पिता की। है कि नहीं है? जितना उम्मीद आपको है उससे कई ज्यादा उम्मीद उनको है। और उसके बाद जो है, उससे भी बाद जो हमारा अड़ोस परिवार है, जो आपके टीम में जो ज्वाइन किए हैं, जो आपको देख करके, आपके पर्सनैलिटी को देख करके, आपके आत्मविश्वास को देख करके जो आपके साथ जुड़े हैं, वो उससे भी कहीं बड़ा योगदान है उनका। आपके लिए हमेशा आदर भाव से प्रेम करते हैं, आपका उनका शब्द आदर भाव से लेते हैं कि ये व्यक्ति सफल हो रहा है तो एक दिन मैं भी सफल हो जाऊंगा। इतना विश्वास करते हैं। ये व्यक्ति आज फोटो में आया है तो कल मेरी भी फोटो आएगी। विश्वास कहां से होता है? आपसे शुरू होता है, आप लोगों से शुरू। आपके साथ जो भी लोग हैं पहले आपको देखते हैं डायमंड, पहले आपको देखते हैं पर्सनैलिटी, पहले आपका आत्म सम्मान देखते हैं, उसके बाद स्वयं में आत्म सम्मान बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? yes. तो आपके साथ बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारी। अब कैसे आप भाग सकते हैं? कैसे आप भाग सकते हैं? वो तो बात हो गई ना, शादी करके पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया भूखे मरने के लिए। वैसे ही यहाँ आदत है। तो यहाँ पर अगर ज्वाइन कराए हैं, ज्वाइनिंग लिए हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आप पर विश्वास किए हैं, तो उसको आगे बढ़ाने का काम भी हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि नहीं है? yes. तो जिम्मेवारी को हमेशा, घर में नमक रोटी खा लेंगे लेकिन टीम में सर्विस देने से कोई बहाना नहीं मांगेंगे। तो कुछ पॉइंटों को मैं रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो कुछ 10 पॉइंट मैंने नोट किया हूँ, सफलता में एक अच्छा लीडर कैसे बने, एक अच्छा लीडर कैसे बने, ये हमारा छोटा सा विषय है। उस पर हम लोग बात करें। क्यों लीडरशिप भी बड़ा पैसा कमाता है। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री एक अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अमित शाह जी एक अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे देश के बहुत सारे गवर्नर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे जो है बीच में जो है हमारे माननीय सम्मानीय हमारे अजय सर जी, उनके सम्मान में जबरदस्त ताली होनी चाहिए। हमारे देश, हमारे बिहार की धड़कन, वो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे बीच में जो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे रजतकर सर के लिए सम्मान में जबरदस्त ताली होनी चाहिए। वो अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे कंपनी के एमडी साहब हमारे अभिषेक गुप्ता जी के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ये अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब इनको देख के हम लोग चार्ज होते हैं, इनको देख करके हम लोग चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे को देख करके यहाँ सभी लोग चार्ज हो जाते हैं। होते है कि नहीं होते? तो इंसान उसी को देखता है जो आगे की तरफ बढ़ता है। इंसान उसी का फॉलो करता है जो एक खुद जो है अपने आप में लीडरशिप में डेवलप करता है।
पैसा कमाना है, 5 लाख का सपना है, 1 लाख का सपना है, 10 लाख का सपना है, तो लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा लीडर कैसे बने, सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले पहला शब्द आता है जो किसी कंपनी के लिए, चाहे लीडर्स के लिए, चाहे कोई भी एक संस्था चलाती हो, सबसे पहला काम है उसका ईमानदारी। पहला नंबर में ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी आपके पास है, ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज है। ईमानदारी आपकी एक पहचान दिलाती है, ईमानदारी ही आपको आगे की तरफ बढ़ाती है, क्योंकि लोगों का जहां बिजनेस है, जहां लोगों का सिस्टम है, वहां ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे, कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि आपके बच्चे गलत कर रहे हैं और उसको जान भी रहे हैं, फिर भी अगर ईमानदारी आपका, आप बच्चे का गलत का पक्ष कर रहे हैं, तो ईमानदारी आपका नहीं ईमानदारी है। अपना ईमान को बरकरार रखना, ईमान सबसे बड़ा चीज होता है, अपने परिवार से भी बड़ा चीज होता है, अपने ब्लड से भी बड़ा चीज होता है। उस ईमानदारी को अगर आप उसको मेंटेन कर लिए, तो सबसे पहला लीडरशिप का गुण आपके अंदर आ जाएगा। गलत को गलत कहना, यही ईमानदारी है। सही को सही कहना, खूब ढोल नगाड़े पीट के कहना, ये भी बहुत बड़ा ईमानदारी है। आप सही को गलत, गलत को सही कह रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी कोई पहचान नहीं होगी। 10 लोग आपके पक्ष में रहेंगे, 20 लोग आपके विरोध में रहेंगे। होते ही कि नहीं होते? लेकिन ईमानदारी रहेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, मतलब 90% लोग आपके साथ रहेंगे, 10% आपका विरोध, क्योंकि कलयुग है, विरोध तो होगा ही। अच्छा करें चाहे बुरा करें, सही बात है कि नहीं? शुरू में परेशानी आएगी, पहले 90% विरोध करेंगे, फिर धीरे 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 अपनी ईमानदारी को परीक्षा देते जाएंगे, ईमानदारी पर टिके रहेंगे, फिर 90% लोग आपके साथ हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा। सफलता की रास्ता में सबसे बड़ा परेशानी यही होता है, ईमानदारी पर। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, ईमानदारी पर। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को सुधार करने की बात करते हैं, लेकिन अपने अंदर तरफ नहीं देखते हैं, हम कितना मेंटेन कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? हम ईमानदारी में कितना मेंटेन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लीडरशिप की सबसे बड़ी चीज है ईमानदार होना। अगर ईमानदारी आपके पास नहीं रहेगा, बड़ा सा बड़ा टीम भी आपसे पिछड़ जाएगा। बिल्कुल। अगर आपको 2 बच्चे हैं, तो अगर ये गलत है तो गलत का सहमति जताइए, और विरोध है तो विरोध का। अगर उसको सह देंगे तो बहुत बड़ा भयानक बन जाएगा। गलत को सपोर्ट कर दिए तो गलत बहुत बड़ा हो जाएगा, एक दिन आप ही का परेशानी का कारण बन जाएगा। आप सही व्यक्ति को भी संभाल नहीं पाएंगे मेरे दोस्त। सही बात है कि नहीं? सही बात। आप सही बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएगा, और इसको बचाते बचाते। लेकिन आप सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, एक दिन जरूर पछतावा होगा, फिर वही व्यक्ति, गलत आदमी भी आपके साथ समर्थन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना, इस रास्ते पर भटकते हैं, फिर धीरे 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 सही तो सही हो जाते हैं। अगला मन में क्या है उससे मतलब नहीं, आप सही स्टेप पर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, एक दिन सफलता मिलेगी, और वो सब लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो पहला ईमानदारी का बहुत बड़ा परिचय होता है। ईमानदारी एक अलग पहचान बनाती है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अगर आप सर्विस करते हैं, आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपका बॉस के नज़र में आप ईमानदार हैं। कई कठिनाइयों से आपको परखता है, अगर आपको सर्विस देता है, आपको सैलरी देता है, तो वो ईमानदारी का परीक्षा भी लेता है कि नहीं? आप वहाँ पर टिक पाएंगे। अगर आप छोड़ने की भी बात करेंगे तो मालिक आपको छोड़ने नहीं देता है। तो यहाँ पर भी यही है, अगर आप जाना भी चाहेंगे तो पूरा टीम आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, आपको कहीं हिलने नहीं देगा। अगर टीम के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आपके लिए मजबूती के साथ विकट परिस्थिति में भी टीम खड़ा होता है। तो याद रखिए, ईमानदारी तो ईमानदारी खुद के साथ, कंपनी के साथ, टीम के साथ और परिवार के साथ, सबके साथ होना चाहिए। हर चीज में बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ईमानदारी में वहाँ चरित्रवान भी आ जाता है। सब चीज ईमानदारी का रूप है। ईमानदारी का बहुत अलग अलग स्टेप है, अलग रूप है। ठीक है, इस पर विषय चलेगा तो स्टेप में स्टेप निकलता चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर की बात करते हैं, अगर अच्छा लीडर बनना है, अगर सफल होना है, तो दूसरे है प्रतिनिधि, समर्पित हो जाना।
जिस काम में है उसके अंदर तक घुस जाना, समर्पण का भाव हो जाना है कि अल्टोस है तो सब कुछ है, अल्टोस नहीं तो कुछ नहीं। अल्टोस से ही हमारी जिंदगी बनेगी, अल्टोस में ही हम सफल होना चाहते हैं, अल्टोस से ही हमारा सब कुछ होने वाला है। आज हमारा बंगला बनेगा तो अल्टोस से ही बनेगा, आज हमारे घर के सपने होंगे तो अल्टोस से होंगे, आज अपने मैडम को डायमंड का सेट बनाएंगे तो अल्टोस से ही बनेगा, वरना और कहीं से बनने वाला नहीं। तो ये आत्मविश्वास अपने आप को जगाना होगा। अभी सर बात कर रहे हैं आप चेतन मन की शक्ति, ये शक्ति की बात है। जिस दिन इस शक्ति को, इस ब्रेन की शक्ति को विश्वास दिलाएंगे कि अल्टोस ही आपकी जिंदगी बनाएगा, उसी दिन से आपकी लीडरशिप की क्वालिटी शुरुआत हो जाती है। विश्वास दिलाना ही आपको वक्त लग सकता है, जिस दिन हो गया सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारे किंतु परंतु खत्म हो जाएंगे, सारी समस्याएं आपके पास खत्म हो जाएंगी, आप समस्याओं का निदान करने वाला बन जाएंगे। एक लीडरशिप की क्वालिटी हो जाती है। जब तक आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तब तक आप विश्वास नहीं दिलाए अपने आप को, जब तक कंफ्यूजन आ रहा है तब तक अपने आप को विश्वास नहीं दिलाए, ठीक है ना। जब तक कॉन्फिडेंस, समर्पण का भाव नहीं आया, समर्पण हो जाएगा। कभी कभी बहुत सारी चीजें माता पिता हमारे बचपन में पता चलता था कि हमको क्यों डांट पड़ रही है, हमें क्यों बोल रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है ना। हम रेल की पटरी पर ऐसे से चला करते थे, जब स्कूल जाते थे कितना किलोमीटर पटरी चले जाते थे, सही बात है कि नहीं। तो गार्जियन को पता चलता था, हमें घर पे डांट पड़ती थी, कोई ना कोई तो शिकायत लगा देता था बच्चों में, है कि नहीं, इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से। खूब मजा आता था, लेकिन हमें पता नहीं था। गार्जियन बोलते थे कि आप उधर से अचानक ट्रेन आ जाएगी, आप तो मस्ती में चल रहे हैं, नीचे गिर के अचानक आ जाएगी तो आपको पता भी एक्सीडेंट हो सकता है, सही बात है कि नहीं। लेकिन बच्चों को, हम लोग को पता नहीं होता था, रिस्क लेते थे हम लोग। 1 रुपया रख करके अब भाग जाते थे, आगे चपटा होता है कितना पटरी पर हम लोग करा करते। तो क्या है, रिस्क ये तो है, बच्चे हैं, उसके हवा से ही कितने बच्चे जो है रेलगाड़ी से खींचे चले जाते थे, तो बहुत रिस्क होता था। लेकिन माँ बाप हमें बोलते थे, लेकिन उस समय हमें बहुत बुरा लगता था कि नहीं। लेकिन जब हम खुद माँ बाप बने हैं तो पता चलता है क्यों बोलते थे, सही बात है कि नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी, जाने अनजाने में आपको गार्जियन स्वरूप जो अपलाइन होते हैं बोलेंगे, आपको समर्पण, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हमको करते रहना, सही बात है कि नहीं। इस तरीके से करते करते आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते। तो प्रतिनिधि आपका समर्पण होना बहुत जरूरी है। अल्टोस के प्रोडक्ट में समर्पण होना, अल्टोस के सिस्टम में समर्पण होना, अल्टोस में जो भी अल्टोस नाम जुड़ गया तो उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए, ठीक है ना। जो मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है, कुछ भी आपको आपके तरक्की के लिए ही, फायदे के लिए होगा। यानी अपलाइन जो भी बोल रहा है, आपको समझ में आए ना आए, उसको सत्य करके मानना, समर्पण के साथ जी सर कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा उसको अपने आप में डेवलप करने का। तीसरी बात है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास से आपको बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देता है, बड़े से बड़े मंजिल को, नामुमकिन को मुमकिन कर देना ही अल्टोसियन की ताकत होती है। यह आत्मविश्वास की ताकत होती है, नामुमकिन को मुमकिन करना। असंभव सी चीज को अगर संभव कर दिए, उसी का तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है, सही बात है कि नहीं। तो आत्मविश्वास, खुद में विश्वास, मैं करके ही रहूंगा। 5 लाख तो क्या सर तो कम बोल रहे, मैं 10 लाख कमा के दिखाऊंगा, इस तरह का आत्मविश्वास होना चाहिए। ये 1 लाख की क्या है, मैं तो 10 लाख कमा सकता हूँ, ये आत्मविश्वास की शक्ति बोलेगा। आप नहीं बोलेंगे, आत्मविश्वास ये एक मन होता है, इसमें बताया गया चेतन मन, अब चेतन मन, कौशल मन, सब कौशल। एक मन बोलेगा होगा कि नहीं होगा, होगा। आत्मविश्वास मैसेज दे दिए, अब चेतन मन को कहेगा ये हो के रहेगा, हमेशा ये हो के ही रहेगा। क्यों नहीं हो सकता है, सर का हो सकता है, बाकी लोगों का हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है। ऑटोमेटिक ये आत्मविश्वास बोलेगा कि हो के रहेगा, नामुमकिन कुछ नहीं है, करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, 3 साल दे के देखते हैं, 3 साल ट्रेनिंग लेके देखते हैं, 3 साल बुक पढ़ के देखते हैं क्या होता है, सही बात है कि नहीं। आप इस तरीके से आत्मविश्वास अगर जगाएंगे तो आपको देख करके हजारों लोग आपके साथ जो है आत्मविश्वास से भर जाएंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? यस। कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। आत्मविश्वास की शक्ति में नेगेटिव शब्द आता ही नहीं। नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना ही आत्मविश्वास है। नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना ही आत्मविश्वास है। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना ये लीडरशिप की क्वालिटी है।
अगर आगे बढ़ना है तो नेगेटिव को पॉजिटिव की ओर ले जाइए। आपके सामने है, गलत है, मान लिया जाए, इसको फाड़ दिया जाए, इसको फाड़ दिए तो फट गया, इंपॉर्टेंट चीज थी, लेकिन इसको टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके इसको फोटो खींच करके नया पेज तो निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है कि नहीं जा सकता। अब कोई फाड़ दिया है, अब उसको चलते हम लोग पूरा नेगेटिव हो जाएंगे, मेरा असली चीज फाड़ दिया है, बच्चा खराब है, ये फाड़ दिया है, इसको कुछ अक्ल नहीं है, क्या हो गया? आप खुद को डेमोलाइज कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उसको फाड़ दिया, वो काम कर गया, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? उसमें आप फट गया, जुड़ने वाला है, आप उसको पॉजिटिव लीजिए, एक टुकड़ा करके जोड़िए, देखिए, फोटो खींचिए, टेक्नोलॉजी का जमाना, फिर से एक नया पेज निकाल लीजिए, पहले जैसा काम करेगा कि नहीं करेगा सर? इसको बोलते हैं लीडरशिप की क्वालिटी। फाड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं है, गलती से फट गया होगा, बच्चे हैं फाड़ देते हैं, अनजान व्यक्ति है, घर के लोग हैं, झाड़ू बाहर में किसी तरह बच्चे ले लिए होंगे, इस तरह पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव लाइए, ढूंढिए, थोड़ा प्रयास कीजिए, खुद भी खोदिए, इन्हीं का अग्रसित करके पूरा जो है ना अपने घर का माहौल खराब कर देना, ऑफिस का माहौल खराब कर देना, कोई मीटिंग में नहीं आया है तो उसको इतना अपशब्द बोल देना, ये सब आगे चलकर पॉइंट में बात आएगी। तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाना, यही आत्मविश्वास और लीडरशिप की क्वालिटी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे, प्रेरणा। ये बहुत बड़ा चीज होता है, प्रेरणा होता है यानी मोटिवेशन। प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? मीटिंग, सेमिनार, बुक, सीडी, वीडियो से हमें प्रेरणा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। कहा जाता है जब तक, अभी सर बोल रहे थे, जब तक सीखते रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे। सही बात है, जितना सीखते जाते उतना अधूरा है। जिस व्यक्ति को लाल्टोस में रह करके बुक से प्यार हो जाए, जिस व्यक्ति को मीटिंग से प्यार हो जाए, जिस व्यक्ति आल्टोस के हर कार्यक्रम से प्यार हो जाए, वो जिंदगी में कभी आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा भी चाहेगा तब भी वो एक दिन परमात्मा को भी उसको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जिद्दी होता है, जिससे प्रेम होता है वो जिद्दी होता है, दुनिया का कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता। जिद करना पड़ेगा अपने आप से, अपने आल्टोस से, अपने रैंक से, यानी रॉयल ब्राउन बनना है तो बनना है, डायमंड बनना है तो बनना है। इस तरीके से अपने प्रेम से, अपने कैरियर से, अपनी भावनाओं से हर चीज पर जीत प्राप्त करना होगा और जिद्दी बनना पड़ेगा। जब तक ये जिद्दी नहीं बनेंगे तब तक होने वाला नहीं। ये आपको ताकत कहाँ से मिलेगी? मीटिंग से, आपको बुक से मिलेगी, आपको मीटिंग से मिलेंगी, आपको सेमिनार से मिलेगी, अच्छी संगत से मिलेगी। यहाँ पर इतना देर से बात हो रही है कि एक भी ऐसा शब्द हो रहा है जो आपको विचलित कर दे, एक भी शब्द ऐसा बोला जा रहा है जो आपको दिल में ठेस पहुंचे, एक भी शब्द ऐसा बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ने से रोका जाए, एक भी शब्द ऐसा बोला जा रहा है कि आपके परिवार के सपने खराब हो रहे हैं, आपके सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ वो संगत है, आल्टोस में जो भी प्रोग्राम होता है वो आपको बढ़ाने के लिए होता है, आग लगाने के लिए होता है, आग बुझाने के लिए नहीं होता है मेरे दोस्तों। जिसके अंदर आग है, तड़प है, वही इंसान आगे बढ़ेगा। ठंडा इंसान तो भगवान को भी प्यारा नहीं। सही बात है कि नहीं? ठंडा इंसान भगवान को भी प्यारा नहीं है मेरे दोस्तों। जब तक आप आगे बढ़ेंगे, गर्म रहना है, मोटिवेट रहना है, हमेशा 24 आवर्स हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। प्रेरणा, बुक, सीडी, कैसेट, जब भी आप विचलित होते हैं तो बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक से एक नई नई किताबें लेना शुरू कर दीजिए। सर ने देखा ये पहली किताब है, अगर डायमंड नहीं बने, डायमंड से पहले सबसे ज्यादा इसको अध्ययन कीजिए, 3 बार 4 बार पढ़िए। जिस दिन ये समझ में आएगा एक बहुत बड़ा मोटिवेटर बन जाइएगा, एक बहुत बड़ा लीडर बन जाइएगा। सारी बुक का निचोड़ यहीं से शुरू होता है। इसको समझेंगे तो ये समझ में आएगी पहले नंबर की बुक है या दूसरे नंबर की बुक है, तीसरे नंबर की बड़ी सोच का बड़ा। अगर आपके पास तीसरे नंबर वाली है तो उसको फिलहाल स्टॉप कर दें, इसको भी स्टॉप कर दें, पहले नंबर की बुक का अध्ययन करें। जब तक इसको अध्ययन नहीं करेंगे तब तक होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। तो बुक, सीडी, कैसेट, मीटिंग, सेमिनार, सर बोल रहे थे कि अभी जूम मीटिंग का माध्यम से जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं लोग। जूम मीटिंग में कितने लोग जुड़ते हैं? सब थोड़ा सा हाथ खड़ा करें। जो लोग नहीं जुड़े हैं इस महीने में वो आदत लगा दें। और सफल लोग हमेशा कहते हैं आपकी सफलता में बस एक चीज का फासला है, और एक चीज का फासला है, अपने आदतों को अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ अपनी आदतों में सुधार करना।
जब तक आदतों में सुधार नहीं करेंगे, अच्छी आदत लगाएंगे नहीं, तब तक आपका सफलता मिलेगी नहीं। आदत ही इंसान को सफलता की ओर ले जाती है। इस उम्र में बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, इस उम्र में हमें मीटिंग एक्स्ट्रा टाइम देने का मन नहीं करता, इस उम्र में सिर्फ आराम करने का मन करता है। छोटी चीजों पर ज्यादा आकर्षित होते हैं इस उम्र में, बड़ी चीजों पे विश्वास नहीं होता है। सही बात है कि नहीं? 5,000 10,000 के लिए दिन रात खर्च सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए के लिए 1 घंटा समय नहीं निकाल सकते, वही बड़ा मुश्किल है। और जिस दिन इसको मेंटेन करना शुरू कर दीजिए कि 1 लाख के लिए 1 घंटा तो निकालना है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करके निकाल लेंगे, उसी दिन से आपके लीडरशिप की क्वालिटी शुरू हो जाती है। एक एक कदम आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बुक पढ़ने की आदत हमेशा बनाए रखिए। आगे की बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर में, संचार कम्युनिकेशन। संचार कम्युनिकेशन जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है। जमीन से जुड़े रहना, लोगों के साथ जुड़े रहना, यह बहुत बड़ा चीज होता है। अपलाइन के साथ, ग्रो लाइन के साथ। ग्रो लाइन मतलब डाउन लाइन, तो डाउन हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारे लाइफ लाइन है, तो ग्रो लाइन बोलेंगे जो हमें तरक्की कराते हैं। सही बात है कि नहीं? तो डाउन लाइन बोल करके उनका अपमान नहीं करना है, वो हमारे पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर है। बाकी जगह पे पार्टनर अलग चीज होता है, यहाँ पर पार्टनर तो दिल का रिश्ता से बनता है, पैसे के रिश्ते से नहीं बनते हैं। यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं है, यहाँ सिर्फ दिल का रिश्ता का पार्टनर है मेरे दोस्तों। जब दिल का रिश्ता आपका मजबूत रहेगा तो पैसे तो पीछे 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 आना शुरू हो जाएगा। तो पार्टनरशिप यहाँ दिल का रिश्ता बनाना है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई पैसा खर्च नहीं होता है, कोई ऑफिस का खर्च नहीं है, कोई एम्प्लॉय का खर्च नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई मैनेजर रखने की जरूरत नहीं, कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल का रिश्ता का हिसाब रख लीजिए, आपका सारा टीम आपका तरक्की हो जाएगा। जब पार्टनरशिप है, दिल का रिश्ता, दिल मिलेगा तो सारे जहान को अपने आपस में कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? कहा जा दिल मिलने के मेले होते हैं। सही बात है कि नहीं? दिल तो एक कुत्ते पे भी आ जाता है, उसको अपने बेडरूम के साथ हम लोग आपस में सुलाते हैं। जब दिल आ गया, देखते हैं नहीं, आजकल इंसान से ज्यादा तो कुत्ते प्यारे हो गए, दिल आ गया है। सही बात है कि नहीं? दिल आ गया है, एक जानवर है, उसके अंदर एक कीटाणु है, देखिए वो नुकसान भी करता है, उसकी सेफ्टी के लिए सब कितने सारी चीजें निकल गई है, लेकिन दिल आ गया है। बच्चे की तरह प्यार करते हैं। वही सुअर को प्यार क्यों नहीं करते हैं? वो भी तो जानवर है, वो भी तो जानवर है, उसको क्यों नहीं प्यार करते हैं? तो जिस पर दिल आ गया कुछ भी हो सकता है। सही बात है कि नहीं? तो बहुत सारे लोग पंजाब में और कई जगह पर देखिए सुअर भी पालते हैं, उसके स्पेशल उसको बना के रखते हैं, व्हाइट वाला सुअर है, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर बात करने लगे इस पर विषय अलग चला जाए। यानी आपका दिल का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। दिल का रिश्ता, बिजनेस का रिश्ता, पहले दिल का रिश्ता फिर बिजनेस का रिश्ता होता है। तो आपको सबसे ज्यादा चीज जो है ना, आपको संचार आपका बढ़िया होना चाहिए, कम्युनिकेशन। हमारे साथ आपका सिर्फ कोई बुरा भी बोल दिया तो ना समझ करके भूल जाना, तभी तो दिल का रिश्ता बने। अपने बच्चों को भूल जाते कि नहीं, कुछ बोल दिया। सबसे बड़ा कहाँ पर मैनेज करते हैं? पत्नी के साथ। ईमानदारी से बोलिएगा, मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। जबरदस्त ताली होनी चाहिए हाथ खड़ा करने के लिए, ईमानदारी के साथ, ठीक है ना? यही तो होता है लीडरशिप। लीडरशिप दम यस तो यस, गलत तो गलत बोलना, सही तो सही बोलना। सही बात है कि नहीं? कुछ लोग उठाएं, कुछ लोग नहीं उठाएं, लेकिन आदत बनाना है, शर्म नहीं करना है। तो हमेशा अपने आप में कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होता है। जब हम कुछ बर्दाश्त करके घर में शांति माहौल बन सकता है, तो बर्दाश्त कर करके रॉयल क्राउन क्यों नहीं बन सकता? बर्दाश्त करके घर को स्वर्ग बना सकते हैं, तो रॉयल क्राउन क्यों नहीं बन सकते हैं? अप लाइन को बर्दाश्त करना होगा, ग्रो लाइन को भी बर्दाश्त करना होगा। लोग बुलाएंगे, नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करना है। जब तक करते रहना है तब तक आपका नीचे में कोई डायमंड ना निकल जाए। करते रहना है, प्रयास करते रहना। दुनिया बहुत बड़ी है, जनसंख्या में भारत में बहुत बड़ी है, यहाँ कमी होने वाला नहीं है। बस दिल का रिश्ता बनाते जाइए, ऑटोमेटिक बिजनेस का रिश्ता बनने लगेगा। अभी अभी मैं प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, अनजान जगह पर मैं गया,
पंजाब में कुछ लोग ही जान पहचान है, बाकी तो कांटेक्ट खत्म हुआ, कहाँ है कहाँ नहीं। मैं गया ऑफिस गया तो बोले कि यहाँ पंजाब में लोग पंजाबी ज़्यादा सुनते हैं, पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं, पंजाबी लैंग्वेज वहाँ मातृभाषा है। अब ना उन लोगों को हिंदी बढ़िया से आती है, नॉर्मल लोगों को, ना इंग्लिश ही बढ़िया से आती है। इंग्लिश पढ़ लेंगे, अर्थ नहीं बता सकते, ठीक है ना। बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं तो उन लोग में थोड़ा सा एजुकेशन बढ़िया, यानी यहाँ पर भी वही हाल है। सही बात है कि नहीं? ना इंग्लिश बढ़िया से जानते हैं, ना हिंदी पूरा शुद्ध जानते हैं। सही बात है ना। आजकल मिक्स सब जगह चल रहा है। तो वहाँ पर भी तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर आपका प्लान तो बढ़िया है, लेकिन हिंदी में प्लान होगा तब, हिंदी में है तो थोड़ा सा पढ़ तो लेंगे टोटल, लेकिन बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पंजाबी में होता तो बढ़िया। मैंने कंपनी में कमिटमेंट किया जो पंजाबी में करवाऊँ, और उसी दिन से डेली फ़ोन करता था, पंजाबी में रोज प्लान कर दिया। पंजाबी में उनको कंपनी से रोज फोन करता, जब प्लान देता था, क्वेश्चन आता था, वहीं फोन कर देता था मनमोहन सर जी को। मनमोहन सर जी आपको बोले सर पंजाबी प्लान चाहिए, बना कि नहीं बना? अरे काम चल रहा है, चिंता मत करो। दूसरे दिन फिर प्लान कर रहा, फिर बोल दिया, फिर फोन, अरे तुम बहुत दे रहा हूँ ना, मतलब इतना परेशान कर दिया उनको। बना करके तीसरे दिन बन गया था ये, तीसरे दिन बन करके ये तैयार हो गया और दे दिया। ऑर्डर फॉर्म भी उनको बोला अगर आप चाहेंगे बंगाल में तो बंगाली में भी मिलेगा, उड़िया में तो चल ही रहा है, बंगाल में भी चल रहा है। आप देश के किसी भी कोने में जाइएगा, उस भाषा में कंपनी आपको सपोर्ट करेगा, हर लिटरेचर बना के देगा। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, इतना कमिटमेंट और कम्युनिकेशन। ये नहीं कि 4 दिन नहीं बनाया तो हाँ कंपनी को गाली देने लग गए, बात नहीं सुनता, क्या बिजनेस करेगा, कंपनी तो कुछ फैसिलिटी नहीं देती है। अरे कोई चीज का एक समय होता है, टाइम लगता है। सही बात है कि नहीं? आपके घर में कोई डिमांड आता है, क्या उसी समय पूरा कर देते हैं क्या, कि टाइम लेते हैं? अगर कोई जिद्दी बन गया तो क्या बोलते हैं, मैनेज करने का प्रयास करते हैं, तू मैं भी हो जाता है, फिर भी नजर में रहता है, 1 महीना के बाद सैलरी आएगी तभी हो सकता है। सही बात है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? पर भी वैसे मेरे दोस्तों, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद आपको वो चीज मिलेगी जो आपको चाहिए। प्रयास करते रहिए, आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ कम्युनिकेशन अगर कंपनी के साथ, अपलाइन के साथ करते रहेंगे तो ये बढ़िया बना रहेगा। और आगे बात करता हूँ, कमिटमेंट जो होता है, कथनी करने में समानता, प्रतिबद्धता, जो आप बोल दिए हैं उसको करके दिखाना है। अगर आप प्लान को बोल दिए सर मीटिंग में आ रहा हूं, आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं है, आपको जुगाड़ करके जाना है। ये हो गया अपलाइन के साथ कथनी करने में समानता। ग्रो लाइन में हो गया है तो ग्रो लाइन में भी वैसा ही होना चाहिए। सर आप बढ़िए, मैं आ रहा हूं, ये नहीं कि आप आ ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं तो उसके जगह पर किसी को ड्यूटी लगा के देना पड़ेगा कि सारे हमारे 4 आदमी आ रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा सर, मेरा कोई इमरजेंसी है।